भाई तो ये है यहाँ से रूम का नज़ारा। उस सामने चौखंबा पर्वत, यह रूम का व्यू। इस रूम पे रुका था मैं। तो भाई यहाँ से हम निकल ही गए हैं। बाइक खड़ी है नीचे। जा रहे हैं बाइक के पास। व्यू देखो भाई आप, क्या शानदार व्यू है सामने, क्या खंबा पर्वत। और यहीं से रास्ता ऊपर कार्तिक स्वामी टेम्पल के लिए भी है। कनकचौरी बोलते हैं इस जगह को। सामने देखिए पर्वत। ओ भाई सनराइज हुआ नहीं है, आई थिंक उधर से कहीं से होगा। उधर खड़ी है अपनी स्कूटी। भाई यहाँ से व्यू देखो यार तुम। हाँ तो भाई यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। पैक कर ली है स्कूटी। जाओ भाई, ठंडी पड़ गई है पूरी। तो भाई 6:12 हो रहे हैं और मैं निकल पड़ा हूँ अब घर के लिए। काफ़ी अच्छा सफ़र था। तो यहाँ से मेरा घर है 400 किलोमीटर। स्वामी टेम्पल भी हो गया। ज़रूर आए, अच्छी जगह है ये भाई। दिन के लिए आए क्योंकि घूमने के लिए काफ़ी जगह है। और वो देखिए सनराइज़ होने वाला है। एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, बस यहाँ पे ठंड काफ़ी है क्योंकि कल रात बारिश भी हो गई थी। कल रात और दिन में भी हुई थी। ठंडा ही है टेम्परेचर। काफ़ी खूबसूरत जगह है यार ये। और सामने से हो गया है सनराइज़। उधर की तरफ धूप आ चुकी है, उस तरफ। मेरे हाथ में ग्लव्स लेके नहीं, तो हाथ को ज़्यादा ठंडे लग रहे हैं। कड़क हो गए, कड़क। भाई सूर्य देवता भी दिख गए हैं। ओहो भाई, बहुत प्यारी धूप आई है यार, बहुत प्यारी धूप है। अभी हो रहा है 6:16। और ये व्यू देखो भाई। बहुत तगड़ा व्यू है यार। ये पूरी वैली देखो, कुछ ज़्यादा ही बढ़िया लग रहा है भाई। अल्टीमेट। तो घिमतोली यहाँ से है 5। दूर दूर तक सुबह का टाइम है, खाली है सड़कें, कोई नहीं है दूर दूर तक। बस ये है कि ठंड लग रही है यार यहाँ पे। काफ़ी शानदार है भाई, वाह। हल्की धूप की किरणें पेड़ों से निकलती हुई भाई, बहुत शानदार लग रहा है यार ये जगह। और उधर से हिमालयन रेंज के दर्शन भी हो रहे हैं। ओहो हो भाई साहब, ये है व्यू पॉइंट देखो, काफ़ी शानदार है यार ये जगह। जय भोलेनाथ। साहब जो ठंड हो रही है ना यहाँ पे, मैं बता नहीं सकता, गजब की ठंड है।
गए अभी यहाँ से रुद्रप्रयाग है 12 किलोमीटर। ये कोई सिंहपुरी करके एक गांव है, मैं वहाँ पहुँचा हूँ। कार्तिक स्वामी टेम्पल से मैं अराउंड 22 किलोमीटर नीचे आ चुका हूँ। अब 12 किलोमीटर यहाँ से रुद्रप्रयाग रहता है। काफ़ी सुंदर गांव है यहाँ पे, और काफ़ी ठंडी जगह भी है ये। मस्ट विजिट प्लेस है भाई, कभी आओ तो फुर्सत से आओ, 2-4 दिन के लिए आओ भाई। अगर आपको हिमालयन देखनी है, एक साथ सारे पर्वत, हिमालयन श्रृंखला देखनी है, पर्वत देखने हैं, मज़ा आ जाएगा भाई। और वैसे भी नॉर्थ का इकलौता आई थिंक टेम्पल है ये, कार्तिक स्वामी टेम्पल, कार्तिक स्वामी जी का। तो आओ यार, एंजॉय करो, टूरिज़्म बढ़ाओ इधर। तो 7:02 हो गए हैं अभी, और अभी 10-11 किलोमीटर रह गया रुद्रप्रयाग। तो अगला स्टॉप मेरा रुद्रप्रयाग ही रहेगा। तो भाई 1 किलोमीटर रह गया रुद्रप्रयाग, और अभी टाइम हो रहा है 7:17। जो सामने शहर दिख रहा है ना, वो पूरा रुद्रप्रयाग है। वो देखिए सामने, ये है माँ गंगा, और वो सामने है बद्रीनाथ रोड। वो सामने है देखिए। और यहाँ से कोटेश्वर महादेव का मंदिर है, पास में ही है, अच्छा मंदिर है। और ये नया पुल बन रहा है 4 धाम के लिए। अभी तो लग तो नहीं रहा कि पूरा कंप्लीट होगा, बट बन जाएगा तो बद्रीनाथ से केदारनाथ जाना इजी हो जाएगा ये टनल के थ्रू। बहुत काम है भाई। तो भाई ये रहा रुद्रप्रयाग शहर, और अभी बज रहे हैं 7:20। तो 1 घंटा लग गया मुझे वहाँ से यहाँ आते में, मतलब 1 घंटा 50 मिनट, 50-45 मिनट। तो ये कह सकते हो कि यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है कार्तिक स्वामी टेम्पल। ये चले गई हमारे केदारनाथ के लिए, और ये है बद्रीनाथ और ऋषिकेश रोड। हाँ तो अभी बज रहे हैं 7:50, और हम आ चुके हैं यहाँ के बीच पे। यहाँ पे बोटिंग वाटर स्पोर्ट्स होता है यहाँ पे। ये माधारी मंदिर से जस्ट बाद में पड़ता है। माधारी मंदिर आने वाला है बस, यहाँ से 1-2 किलोमीटर होगा बस। और अभी ऋषिकेश होगा करीब 120। 7:50 हो रहे हैं, तो 11 बजे तक ऋषिकेश पहुँचने का टारगेट है। फिर श्रीनगर है 14, यहाँ से आ गया है माता धारी देवी मंदिर। माँ धारी देवी मंदिर का एंट्रेंस ये है, यहाँ से एंट्री होती है, और नीचे ही है गाइस मंदिर। तो हम लोगों ने धारी देवी मंदिर को क्रॉस कर लिया है। वही सामने रेलवे स्टेशन बन रहा है इसका,
श्रीनगर का वो सामने वहाँ धारी देवी स्टेशन होगा आई थिंक। श्रीनगर 13, देवप्रयाग 48 है यहाँ से। भाई पहुँच ही गए हैं हम श्रीनगर। 4 रह गया वैसे, सामने शहर है पूरा। तो भाई अभी हम पहुँचे हैं देवप्रयाग। यहाँ से है 2 किलोमीटर बस। ऋषिकेश यहाँ से है 69। काफ़ी अच्छी धूप आ गई है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा मौसम है। चलिए चलते हैं देवप्रयाग। 3 धारा पे रुकेंगे। यहाँ से ऋषिकेश 68 है। ये देखो वहाँ पे लोग नहा रहे हैं। ओए होए बड़ा मज़ेदार जगह है भाई। एक पुल वो बन रहा है यहाँ पे। वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। यहाँ पे हर कोई रुकता है। अब तो दोनों नदियाँ साफ़ हैं बिल्कुल। इसका मतलब बारिश बहुत कम हुई है पहाड़ पे, वरना उधर वाली जो नदी आ रही है ना वो पूरी मटमैली आती है। खैर ओह ये बहुत गहरा है, यहाँ से गहरी खाई है बिल्कुल। 3 धारा काफ़ी ऊंचाई वाली जगह पे है। मैंने यहीं खाया था, बहुत भीड़ है यार आज तो। आज बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है यहाँ पे। देखते हैं कहाँ पे रुकते हैं हम। 3 धारा, दिल्ली हरिद्वार। भाई सारे यहीं रुकते हैं यार, यही स्टॉपेज है यहाँ का ना। बेस्ट स्टॉपेज है। भीड़ बता रही है कि यहाँ पे लोग अच्छे खासे आते हैं, लेकिन जो ये बने हैं ना भाई, ये बहुत ऊंचाई गहरी खाई में बने हुए हैं भाई। तो मैंने यहाँ पे पिया था एक गन्ने का जूस। भाई इतनी गर्मी हो रही है ना, क्या बताऊँ तुम्हें, बहुत ज़्यादा गंदी गर्मी हो रही है। अभी ऋषिकेश यहाँ से 8 किलोमीटर है आई थिंक, और 11 बज चुके हैं, 11:30 12, 11:52 हो चुके हैं यार। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। भाई तो मैं अभी निकला हूँ ऋषिकेश से। बहुत लंबा जाम था, 1 घंटे का लंबा जाम था ऋषिकेश में। अब लगता है घर पहुँचने में लेट हो जाऊँगा थोड़ा। यहाँ से हरिद्वार, हरिद्वार से नजीमाबाद होते हुए घर। भाई सैटरडे संडे तो भाई अवॉइड करो ऋषिकेश भाई, या तो बाहर से निकल जाओ। बहुत भीड़ है यार, बहुत भीड़। तो क्या ही बोले यार, इतने लोग आ गए भाई रोड पे, इतने लोग आ गए अपनी गाड़ी लेके इधर उधर से। बहुत
भीड़ थी यार, बहुत। चलो देखते हैं, होपफुली 4 बजे तक पहुँचूँगा। मैं पहुँच चुका हूँ हरिद्वार, और अब यहाँ से मैंने नजीमाबाद वाली रोड पकड़ ली है। दोपहर का टाइम है, लोग अभी भी नहा रहे हैं, अच्छा है। और ऊपर माता देवी का मंदिर। एक रास्ता वैसे ये भी था ऋषिकेश से आने का, बट मैं आया नहीं इधर से, मुझे लगा इधर जाम होगा। हरिद्वार से निकल चुके हैं, अब बस ये रोड सीधी काशीपुर तक जाएगी। हाँ तो भाई अभी हम पहुँचे हैं अफजलगढ़। अफजलगढ़ पहुँचे हैं, बस यहाँ से कुछ ही दूर पे है घर ना। 30 किलोमीटर और बचा है यार बस। चलो चलते हैं, देखते हैं। काशीपुर में एंट्री कर रहे हैं, पहुँच ही गए। यहाँ तो भाई 700 किलोमीटर की ये राइड यहीं ख़त्म हो रही है बस। पहुँच ही गया मैं, 2-4 किलोमीटर बाद मेरा घर है। 15 पे चला था और 6 बजे मान लो, 6 3 9 10 घंटे होने वाले हैं भाई, चलाते चलाते 10 घंटे। और 10 घंटे में मैंने मोटा मोटा 130 तो वही 300 330 300 350 किलोमीटर चलाया होगा यार मैंने। तो भाई वीडियो को रखते हैं यहीं तक, बहुत लंबी हो गई है वीडियो ऑलरेडी। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।